हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम पेरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ सुनी फ्रॉम जी बिजनेस। तो वो न्यूज़ क्या थी कि इंडिया नेवी to commission 9 powerful warships in 18,000 crore boost to maritime strength। अभी ये लग रहा है डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिफेंस स्टॉक है। आपने गूगल भी किया होगा तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे बेल है, बीडीएल है, एचएएल है, कोचिन शिपयार्ड है, माजगांव डॉक है, हिंदुस्तान है। तो बहुत सारे हमारे पास डिफेंस स्टॉक अवेलेबल है। तो उनका मानना क्या था कि ये जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो ऑफशोर न न वो दिया है इंडिया के लिए। तो क्यों? उसका रीजन ये है कि ना कि बस नेवल कैपेबिलिटीज, मतलब जो नेवी है उनको स्ट्रेंथ देना, और उनका मानना है और उनका ट्रस्ट है कि मोदी ने, पीएम मोदी जो है, उन्होंने जो चलाया है आत्मनिर्भर भारत विजन, तो उसके ऊपर बेस है। इसलिए उनको लाइक मेक इन इंडिया करना है, जो जो ऑल बातें हैं, तो वो डेवलप की गई है। ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माझगांव डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड जीआरएससी गार्डन पे शिप बिल्डिंग। सो ये पूरा इम्पोर्टेंट बात है, और कैसे इम्पोर्टेंट है वो हम आगे देखते हैं। तो ये जो वॉरशिप है वो 9 वॉरशिप है टोटल। तो वो अभी एडवांस स्टेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वो बोल रहे हैं कि ये एडवांस स्टेज में है ऑफ कंस्ट्रक्शन और सी ट्रायल्स। तो और उनकी जो सर्विस है वो कमीशनिंग इनटू एक्टिव सर्विस इन 2025। ओके, सो ये पूरा बेसिकली। अभी जो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तीन तीन कंपनीज को मिली है, माजगांव डॉक, एचएसएल एंड जीआरएससी। तो वो जो माजगांव डॉक है, तो वो एग्जैक्टली क्या करता है? माजगांव स्थित है मुंबई में। तो वहाँ पे वो लाइक शिपयार्ड मीन्स उसके बहुत बहुत सारे चीजें हैं जो हम गूगल भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे दिख जाएगा एग्जैक्टली माजगांव क्या क्या है। तो शिप बिल्डिंग का काम करता है, कुछ रिफिट करना हो, कुछ लाइक टनल, और कुछ कुछ बहुत चीजें हैं वो बना सकते हैं मस्का डॉक। कुछ ऑयल रिफिलिंग भी करते हैं। सो ऐसे पूरा मस्का का सीन। तो वो क्या बोल रही है कि मस्का डॉक शिप बिल्डिंग बिल्डर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। मतलब क्या कि 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 को वो एक्सपेक्ट कर ले कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 8% to 10% के बीच में हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंड जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए, क्योंकि आफ्टर कोचिन शिपयार्ड जो बिगेस्ट शिपयार्ड है वो ये एचएसएल है आफ्टर कोचिन। नेक्स्ट देखा जाए तो जीआरएससी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आई थिंक कलकत्ता में लोकेटेड है। वहाँ का जो भी शिप बिल्डिंग हो, रिफिट करना हो, कुछ शिप रिपेयरिंग हो, ये पूरा जीआरएससी संभालता है। अभी नेक्स्ट देखा जाए तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुंबई बेस्ड माझगांव डॉक जो है, उन्होंने मतलब वो करने वाले 2 प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के, राइट। सो डिजाइन फॉर एयर डिफेंस, मतलब जो माझगांव का जो प्रोजेक्ट है, तो एग्जैक्टली उनका स्पेशलाइजेशन क्या है कि एयर डिफेंस के लिए एंटी सबमरीन सरफेस ऑपरेशन। सो इसके लिए उनका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको दिया है 8,000 करोड़ रुपए, इसको माझगांव डॉक। सेकेंड जो है विशाखापट्टनम स्थित जो एसएल है, तो उनको क्या दिया है कि उनको 3 बजट्स दिए हैं। टू जो है वो डाइविंग सपोर्ट वेसल के लिए है, और वन जो है वो सर्वे वेसल के लिए दिया है। अब डीएसबी का बजट उन्होंने दिया है यहाँ पे, एसएलवी का बजट है उन्होंने यहाँ पे दिया है। ओके, तो किसके लिए चलता है? बेसिकली सब सबमरीन रेस्क्यू, डीप सी ऑपरेशन के लिए, और
ठीक है, ये तो बेसिकली टेक्निकल थिंग है। हमें क्या समझना है कि एग्जैक्टली क्या है ये डिफेंस स्टॉक। नेक्स्ट जो है जीआरएस है, वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पे। ओके, तो उनको तीन शैलो वाटर क्राफ्ट की ऑर्डर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसका बजट टोटल 6,311 करोड़ रुपीज है। तो ये पूरे 8 शिपयार्ड हो गए। और जो एक लाइन है वो दिया गया है इसको, तो हमने, हाँ आगे फर्स्ट जो थी इस न्यूज में था एक्चुअली वो, तो वो दिया गया है कि आईएनएस तमल, मतलब वो हमें डिलीवर करने वाले है रशिया। मतलब ये पूरा रशिया का टेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिलियन कोलैबोरेशन विद इंडियन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब हम इंडिया के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस तरफ से, और कुछ रशियन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो उनका कोलैबोरेट करके ये आईएनएस कमल बनाया जा रहा है। तो ये पूरा 9 वॉरशिप जो है नेवी के सरफेस वॉरशिप कैपेबिलिटीज के हिसाब से पूरा बनाया गया है फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर कोस्टल सर्विलेंस। तो यही है। बट हम अब देखते हैं कि कैसे स्टॉक ऊपर गया, कैसे जाने वाला है, या कैसे बिहेवियर है टेक्निकल में, ये पूरा फंडामेंटल है। अभी टेक्निकल में देखा जाए तो यहाँ पे देख लो कि जो माझगांव है, ओके, वो माझगांव जो है अभी ये जो न्यूज आई थी, ये अभी की न्यूज नहीं है। उन्होंने दिया कि देखो इन प्रोसेस है या सब कुछ है, बट ये आ गई थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था नवंबर 2024 में। ओके, सो अभी एक्सपेक्ट मत करो आप कि अब आप ऊपर जाएगा। ये नवंबर आए थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिहेवियर कैसा होता है। जब न्यूज आई तो देख सकते हो आप ऊपर गया, क्योंकि ये पूरा लोगों के सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि उनको न्यूज आई तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने एक्चुअली एक डेटा इनपुट तक लगाया है, तो ये पूरा ऊपर गया तो ऑब्वियसली इतना ऊपर गया, थोड़ा मतलब जितना है थोड़ा नीचे भी गया, फिर यहाँ तक देख सकते हो आप पूरा ऊपर गया। ये माजरा इम्पोर्टेंट जो अपनों को ध्यान में रखना है वो ये जो ये डिफेंस टॉपिक, तो उनको ऑर्डर लाइक वीकली मंथली ऐसे नहीं मिलता उनको। पूरा 10 10 इयर्स का 5 साल का ऐसा ऑर्डर मिलता है। वो ये 5 10 50 करोड़ का नहीं मिलता, वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसा ऑर्डर उनको मिलता है। इसलिए वो उनको पार्ट टाइम पेमेंट करना पड़ता है। तो वो जो स्टॉक है वो पूरा बूम नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ पे अभी कुछ उन्होंने डिलीवरी दी होगी और कुछ चल रहा होगा, डिपेंड, अभी हमको इनसाइड तो पता नहीं है। तो इसलिए ये पूरा ऊपर गया है। डोंट एक्सपेक्ट कि बाबा न्यूज आई और ये फुल बूम हो जाएगा। सेकेंड जो है वो हम देख सकते हैं गार्डन रिच शिपयार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं December 24 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ, न्यूज भी आई तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिपेंड डिपेंड रहता है कि न्यूज आई पर उनको उन्होंने बोला कि हम जुलाई में एक्सपोर्ट करेंगे हमारे जो शिप्स है जो भी है। तो डिपेंड अभी यहाँ यहाँ से देख सकते हो मार्च से ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि जाने वाला था ऊपर, बट यहाँ पे आपको बस होल्ड करना होता है। तो डिफेंस टॉपिक नहीं जा रहा, सेल किया, कुछ वैल्यू नहीं। आपको आप जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना आपको फायदा होगा। नेक्स्ट जो है वो कोचिन शिपयार्ड है, यहाँ भी देख सकते हैं आप। ये पूरा ऊपर, मतलब उनका जो बिहेवियर है उनको जाना ऊपर ही था, पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए। कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने बेच दिए, सेल कर दिए। ऐसा नहीं होता है, ये डिफेंस टॉपिक, यहाँ पे पेशेंस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंस अभी इतना बताया गया, बट इसमें कंफ्यूजन क्या है, तो कंफ्यूजन ये है कि ये न्यूज, अभी आप बोलोगे आज हमने न्यूज पढ़ी, ऑब्वियसली बीबीसी में आ जाए और मेन में भी, तो अभी स्टॉक ऊपर जाएगा। ये जो गलत फहमियां है इससे थोड़ा दूर रहो आप, ये मिस्टेक नहीं करनी। क्योंकि ये न्यूज थी नवंबर 2024 से। अभी हमने टेक्निकल भी देखा कि वो स्टॉक ऊपर गया है तभी से, मतलब वो अभी ऊपर आ गया है। सो वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट अगेन, और आई डोंट नो, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि मार्केट सेंटिमेंट जो 97% लोग करते हैं, या न्यूज आई
इन्वेस्ट करो ऊपर जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमारा बजट रहता है वहां पे हम देख सकते हैं डिफेंस का बहुत ज्यादा मतलब ख्याल ही रखा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर से। सो भी कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो हमें लर्निंग इतना ही लेना है कि थोड़े जो मिसकंसेप्शन है उनसे दूर रहना है। और जो डिफेंस स्टॉक है मतलब अभी मैं पूरा आपको अर्ज नहीं कर सकती इन्वेस्ट करो, इट ऑल डिपेंड ऑन एवरीवन्स फाइनेंशियल थिंग्स, एवरीवन्स लोकेशन डिपेंड। बट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहता है। सो हम जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीजें कि यार ये नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता ये सब कुछ होगा। बिकॉज इतना मार्केट कैप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, और भाई ये डिफेंस करते हैं। सो सो वीडियोस पसंद आए होंगे तो